स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत की खोज। सबसे पहले देखिए, भारत भारत क्या है? भारत हमारा देश है। बात करते हैं इसकी खोज की। खोज का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई भी इंसान किसी नई चीज के बारे में क्या करता है, जानकारी प्राप्त करता है, यहाँ से दो चीजें होती है। अगर किसी नई चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, यहाँ से दो चीजें होता है। पता पहला होता है, या तो लोगों ने उनका क्या किया, खोज किया। दूसरा होता है कि लोगों ने उसका क्या किया, आविष्कार किया। पहला, लोगों ने या तो उन चीजों का खोज किया होगा, दूसरा लोगों ने उन चीजों का आविष्कार किया होगा। अब देखिए, इनसे पहले हम वीडियो बना चुके हैं कि खोज और आविष्कार में क्या अंतर होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं खोज और आविष्कार में क्या अंतर होता है। अभी हमें जरूरत है खोज की, तो इसलिए थोड़ी बात करते हैं खोज के। खोज का सिंपल मतलब ये समझिए कि अगर किसी चीज के बारे में कोई इंसान ने खोज किया है, इसका मतलब है कि वो इस दुनिया में पहले से क्या है, मौजूद है। पहले से ही मौजूद है, चाहे कोई सा अवस्था में हो, लेकिन लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, लोगों को चीजों का ज्ञान होता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, लोगों ने उनके बारे में क्या किया, पता कर लिया, तो जिसको हम बोलते हैं खोज। खोज का सिंपल मीनिंग ये समझिए कि वो दुनिया में पहले से मौजूद है, लोगों ने बाद में उसका पता किया, तो जिसको हम बोल सकते हैं लोगों ने क्या किया, खोज किया। अगर आपको इनमें ज्यादा डीपली चाहिए तो इनमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खोज और आविष्कार में क्या अंतर होता है, इनका हम लिंक दे देंगे, आप जाके वहां से देख सकते हैं। बात करते हैं भारत की खोज की। तो जैसे ही भारत की खोज का बात होता है, तो लोगों के माइंड में आता है, या फिर आप कहीं भी पढ़े होंगे तो क्लास 10th में अक्सर इन चीजों को मिलता है कि भारत का खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने। देखिए, भारत को उन्होंने क्या किया था, खोज किया था, आविष्कार नहीं किया था। मतलब ये कि भारत पहले से ही इस दुनिया में मौजूद था, लेकिन वास्को डी गामा ने क्या किया था, पहले पता लगाया था। इसलिए बोलते हैं भारत का खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने। तो बातें करते हैं वास्को डी गामा के बारे में। सबसे पहले वास्को डी गामा का जन्म वास्को डी गामा का जन्म पुर्तगाल में हुआ था। वास्को डी गामा का जन्म पुर्तगाल में हुआ था। पुर्तगाल में कहा, सीनेस नामक एक जगह में। सीनेस नामक एक जगह में क्या हुआ था, वास्को डी गामा का जन्म हुआ था। वास्को डी गामा पैसे से, मतलब अपने जिंदगी को जीवन यापन करने के लिए नाव चलाते थे। नाव चलाते थे, इसलिए इसको नाविक का काम बुलाया था। वास्को डी गामा क्या थे, नाविक थे। कहाँ के, पुर्तगाल के। ये नाव चलाया करता थे कहाँ पे, समुन्द्र में। ये समुन्द्र में नाव चलाने का काम करते थे वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जन्म पुर्तगाल के सीनेस में हुआ था। इसके बाद भारत की खोज की बात आई, तो ये पुर्तगाल में थे। तो पुर्तगाल सरकार ने 1497 ईस्वी में एक अभियान चलाया। एक अभियान चलाया। अभियान का मतलब यह था कि समुद्री मार्ग से रास्तों का पता लगाना। समुद्री मार्ग का पता लगाना। मार्ग का पता लगाना किसने चलाया था, तो पुर्तगाल सरकार ने चलाया था। कब चलाया था, 1497 ईस्वी में चलाया था। इस अभियान का मीनिंग था समुद्री मार्ग का पता लगाना, ताकि व्यापार करने में आसान हो सके, कहीं आने जाने के साधन सुविधाजनक हो सके। तो क्या था, पुर्तगाल सरकार ने 1497 ईस्वी में अभियान चलाया, जिसका मेन उद्देश्य था समुद्री मार्ग का पता लगाना। इस अभियान का जिम्मेदारी उन्होंने वास्को डी गामा के ऊपर छोड़ा। पुर्तगाल सरकार ने इस अभियान का जिम्मेदारी वास्को डी गामा के ऊपर छोड़ा कि आप एक टीम के साथ इन अभियान को पूरा कीजिए। तो वास्को डी गामा ने 8 जुलाई 1497 ईस्वी में 8 जुलाई 1497 ईस्वी में पुर्तगाल से निकला। वास्को डी गामा ने कब निकला, 8 जुलाई 1497 ईस्वी को पुर्तगाल से निकला। किस लिए, इस समुद्री मार्ग का पता लगाने के लिए। किस लिए, समुद्री मार्ग का पता लगाने के लिए 8 जुलाई 1497 ईस्वी को उन्होंने पुर्तगाल से निकला। पुर्तगाल से निकला था, इनके साथ में क्या थे, पुर्तगाल से जब ये निकले थे तो इनके साथ में था 3 जहाज। पुर्तगाल से जब ये निकला तो इनके साथ में था 3 जहाज, और साथ में जो 3 जहाज में लोग थे वो थे 170 लोग। 3 जहाज और 170 लोगों के साथ यह पुर्तगाल से समुद्री मार्ग में का पता लगाने के लिए अपने टीम के साथ इस अभियान को पूर्ण रूपेण देने के लिए अपने यहाँ पुर्तगाल से निकला। पुर्तगाल से जब निकला ये 8 जुलाई 1497 को, यह समुद्री मार्ग का पता करते करते तेज तूफान सब खुद को झेलते हुए यह निकला 20 मई 1498 ईस्वी को। 20 मई 1498 ईस्वी को यह
भारत के भारत के केरल राज्य में, भारत के केरल राज्य में कालीकट, कालीकट उस टाइम बंदरगाह थे जिसको अभी कोझिकोड के नाम जाना जाता है। तो भारत में ये 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट जगह में पहुंचा था। कालीकट क्या थे? बंदरगाह थे। कब पहुंचा था? 20 मई 1498 को भारत के केरल राज्य के कालीकट में। कहां पे? कालीकट में। कालीकट में, कालीकट कहां था? केरल में। केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा था? 20 मई। कब? 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा पहुंचा था। तो भारत का खोज वास्को डी गामा ने कब किया था? 20 मई 1498 ईस्वी को। किस जगह पे? कालीकट जगह में। कालीकट के नाम में केरल राज्य में, केरल भारत का। ओके, तो इन्होंने भारत का खोज कब किया था? 1498 ईस्वी में। कितने लोगों के साथ आया था? 8 जुलाई 1498 को ये अपने पुर्तगाल से निकला था, 3 जहाज और 170 लोगों के साथ। इन्होंने जब भारत का खोज किया तो इनके बाद वास्को डी गामा ने भारत की खोज करने के बाद, सारे अभियान को पूरा करने के बाद 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को इनका निधन हो गया। वास्को डी गामा का सारा कुछ करने के बाद वास्को डी गामा का 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को वास्को डी गामा क्या हो गया? निधन हो गया। वास्को डी गामा निधन 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को हुआ। लेकिन जब इसका निधन हुआ था तो निधन हुआ था कोच्चि में। कहां पे? कोच्चि। इनका निधन हुआ था कोच्चि में। फिर क्या हुआ? कोच्चि में जब इनका निधन हुआ तो इसको दफनाया गया। कहां पे? कोच्चि में। इसको दफनाया गया कोच्चि में। फिर इनके अवशेष को, इनके अवशेष को, जो शरीर से बचे थे अवशेष, इस अवशेष को ले गया गया कहाँ? पुर्तगाल ले गया गया था। तो वास्को डी गामा को कहाँ दफनाया गया था? वास्को डी गामा को कोच्चि में दफनाया गया था। इनका निधन कब हुआ था? 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को इसका निधन हुआ था। तो वास्को डी गामा का जन्म कहाँ हुआ था? वास्को डी गामा का जन्म पुर्तगाल के सिनेस नामक जगह में हुआ था। यह पैसे से क्या था? पैसे से यह एक नाविक था। नाविक काम क्या करते थे? समुद्र में नाव चलाते थे। तो 1497 ईस्वी को एक अभियान चलाया गया, जिस अभियान का मतलब था समुद्री मार्ग का पता लगाना। किसने चलाया था? पुर्तगाल सरकार ने चलाया था 1497 ईस्वी को। तो 1497 ईस्वी को अभियान चलाया। 8 जुलाई 1497 ईस्वी को पुर्तगाल से वास्को डी गामा अपने टीम के साथ निकला था। वास्को डी गामा टीम में था 3 जहाज और 170 लोग। 3 जहाज और 170 लोगों के साथ निकला था। 20 मई 1498 ईस्वी को यह भारत के कालीकट जगह में, मतलब केरल राज्य के कालीकट जगह में ये पहुंचा। और अंत में लास्ट में 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को वास्को डी गामा निधन हो गया। निधन होने के बाद इनको कोच्चि जगह में दफनाया गया और इनके अवशेषों को लेकर पुर्तगाल गया गया। आई होप आप वास्को डी गामा बारे में बढ़िया समझ गए होंगे। इससे ज्यादा आपकी क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव के रूप में कुछ नहीं आ सकते हैं। और बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर में कभी भी याद करने में आसान हो। बाकी ऑल द बेस्ट।